सुकून। आओ मैं तुम्हें बताऊं कल की औरतें कितनी फर्मा बरदार थी, उनका हाल क्या था। आज तो औरतें सीरियल देखकर बेलगाम होती जा रही हैं, आज तो औरतें फिल्में देखकर बेलगाम होती जा रही है। लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम करती है जो अपने शौहर से बेजा मुतालबात करके शौहर को परेशान करती है। शौहर के हुकूक को जानो। जन्नती औरत की पहचान ये है कि वो अपने शौहर को खुश करती है, अपने शौहर को राजी करती है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी सफर पर जाने लगे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, देखो जब तक मैं सफर से लौट कर न आऊं उस वक्त तक तुमने कहीं नहीं जाना। बीवी ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसी होती है बीवियां, इस्लामी बीवियां ऐसी होती है और वो जन्नती होती है। शौहर ने कह दिया तुमने कहीं नहीं जाना, बीवी ने कहा ठीक है। और हाल क्या है, उनका घर 2 मंजिला था, यानी जिसे आप माला कहते हैं। ऊपर की मंजिल में मियां बीवी रहते थे और नीचे की मंजिल में उन जो सहाबी थे उनकी बीवी के माँ बाप रहते थे। इस तरह ऊपर नीचे। शौहर ने कहा किसी के यहाँ नहीं जाना तुमने। बीवी ने कहा ठीक है, जो आपकी खुशी है वो हमारी खुशी। वो चले गए। उस जमाने का सफर ऐसा तो नहीं कि सुबह गए शाम को आ गए, लंबे लंबे सफर होते थे। वो गए और इधर इनके वालिद बीमार पड़ गए। जब वालिद बीमार पड़े तो कुछ लोगों ने आकर के खबर दी, ये नीचे बीमार है, ऊपर वो रहती हैं, कि तुम्हारे अब्बा बीमार हैं और बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उन्होंने कहा मेरे शौहर ने मना किया है कि मेरे आने तक कहीं नहीं जाना, तो मैं अपने बाप को देखने भी नहीं जा सकती। जब लोगों ने और खबर दी कि बहुत अलील हैं, मरने के करीब हैं, तो तब आखिर बेटी थी, उन्होंने कहा मैं हुजूर से मसला पूछ लूं। एक खादिमा को भेजा, कहा जाओ आका से पूछो कि मेरे शौहर ने कहा है कि जब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊं कहीं नहीं जाना, तो क्या नीचे मेरे बाप बीमार हैं और बहुत सीरियस है, मरने के करीब हैं, क्या मैं उनको देखने जा सकती हूँ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहर की इताअत वाजिब है, इसलिए उस औरत के लिए जायज नहीं कि उसके शौहर ने मना कर दिया तो वो अपने बीमार बाप को भी देखने नहीं जा सकती। गौर करें, ये हुजूर का फतवा है। और आज तो कितने हंगामे होंगे। शौहर को हक है कि अगर वो चाहे तो अपनी बीवी को नफिल रोजे से रोक सकता है। शौहर कह दे कि तुमको नफिल रोजा नहीं रखना, तो बीवी के लिए अब नाजायज हो गया है नफिल रोजा रखना। बल्कि अगर बीवी ने नफिल रोजा रख लिया शौहर की इजाजत के बगैर और अभी सूरज सर पर नहीं आया, तो शौहर अगर कह दे कि रोजा तोड़ दे तो नफिल रोजा बीवी को तोड़ देना चाहिए। ये इस्लाम है, ये इस्लाम का कानून है। कौम की बेटियों ने क्या समझ रखा है शौहर को, वो और मर्दों की तरह समझती है। अल्लाह अकबर। यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया औरत मुसल्ले पे खड़े रहकर नफिल नमाज पढ़े, इससे ज्यादा सवाब औरत को इसमें मिलेगा कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। ये इस्लाम का कानून है। जब इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो हमारी बेटियां किसी गैर का हाथ पकड़कर नहीं भागेगी। घर के अंदर जहन्नम की आग नहीं जलेगी, घर जन्नत निशान बन जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि उसके शौहर ने कहा है कि मेरे आने तक नहीं जाना, तो उसने नहीं जाना। कुछ दिनों बाद किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। देखो, बेटी को आवाज से बहुत प्यार होता है। जब बाप के इंतकाल की खबर सुनी, का अब तो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देख लो। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर नहीं आया और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं घर ना हूं तुम्हें कहीं नहीं जाना, तो मेरे शौहर ने मना किया है, सो मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना। लोगों ने कहा कि आखिरी सूरत है, एक बार तो देख लो। का हुजूर से मसला पूछो। जब आका से मसला पूछा गया, हुजूर उसके शौहर ने कहा कि जो है वो जब तक मैं घर लौट कर ना हूं तुमने कहीं नहीं जाना। अब बाप इंतकाल कर चुके हैं, आखिरी बार सूरत देखनी है, जनाजा उठने वाला है, वो अपने घर से निकल सकती है या नहीं?
आका ने फरमाया उसके लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर के हुक्म पर अमल करे। यानी अगर शौहर ने रोक दिया है तो वो बाप की मैयत में भी नहीं जा सकती। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान। हालांकि उस सहाबी को की नियत कतन ये नहीं थी कि बाप बीमार पड़े तो भी नहीं जाना, मर जाए तो ये तसव्वुर भी नहीं रहा होगा, वे अचानक मामला होना तो हो गया। लेकिन शौहर शौहर है, शौहर का हाल ये है। काश कि हमारे जमाने की औरतें समझती कि जो औरत शौहर की बागी हो जाए वो जन्नत में नहीं जा सकती, वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगी, वो जहन्नम का ईंधन बनेगी। आका ने फरमाया उसे चाहिए कि वो शौहर के हुक्म पे अमल करे, बाप की मैयत में न जाए। आखिर वो रोती रही, दुपट्टे से आंसू पोंछती रही, क्योंकि आखिर थी बेटी, थी औरत। अल्लाह अकबर, जनाजा उठ गया है और कब्रिस्तान गया है। उसी रात उस खातून ने अपने बाप को जन्नत में टहलते देखा। अर्ज किया बाबा जान आप जन्नत में? कहा बेटी जन्नत में आने का एक जरिया तो तू है, तूने अपने शौहर की फरमा बरदारी की, उसके सदके में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। कि जिसकी बेटी इतनी नेक हो कि वो शौहर के हुक्म पर अमल करने के लिए शौहर का घर छोड़ करके नहीं जाती, तो ऐसे बेटी के बाप को जन्नत तो मिलनी ही चाहिए।